जय श्री राधे राधे। दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आइए आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ कि इस साल 2024 में अक्षय तृतीया कब है और पूजा, शुभ मुहूर्त और इसका महत्व। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया के पर्व का विशेष महत्व होता है। हिंदू मान्यता के अनुसार यह तिथि बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण मानी जाती है। वैदिक पंचांग के अनुसार अक्षय तृतीया का पर्व हर वर्ष वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय न हो या फिर जिसका कभी नाश न हो। इस तिथि को अबुझ मुहूर्त भी माना गया है, यानी इस तिथि पर किसी भी शुभ कार्य और मांगलिक कार्य करने के लिए मुहूर्त का विचार नहीं करना पड़ता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस शुभ पर्व पर किए जाने वाले दान, पुण्य, पूजा पाठ, जाप, तप और शुभ कर्म करने पर मिलने वाला फलों में कभी कमी नहीं होती है, उसका कभी क्षय नहीं होता है। इस दिन सोने के गहने खरीदने और मां लक्ष्मी की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। इस वर्ष अक्षय तृतीया का पावन त्योहार 10 मई को है। तो आइए जानते हैं इस पर्व के महत्व और तिथि के बारे में। अक्षय तृतीया तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त। इस वर्ष अक्षय तृतीया का पर्व शुक्रवार 10 मई को मनाया जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 10 मई को सुबह 4:17 पर होगी। वही इस तृतीया तिथि का समापन 11 मई 2024 को सुबह 2:50 पर होगी। उदय तिथि के आधार पर 10 मई को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाएगा। अक्षय तृतीया त्योहारों पर मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 5:48 से लेकर दोपहर 12:23 तक रहेगा। अक्षय तृतीया का महत्व। अक्षय तृतीया के पर्व को आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन को परशुराम जयंती के रूप में भी मनाई जाती है। यह पर्व हिंदू धर्म के भक्तों के लिए विशेष होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार अक्षय तृतीया तिथि पर ये त्रेता और सतयुग का आरंभ भी हुआ था, इसलिए इसे कृतयुगादि तृतीया भी कहते हैं। अक्षय तृतीया तिथि की अधिष्ठात्री देवी पार्वती है। इस पर्व पर स्नान, दान, जप, योग, स्वाध्याय और तर्पण आदि भी कर्म किए जाते हैं। वे सब अक्षय हो जाते हैं। यह तिथि संपूर्ण पापों का नाश करने वाली और सुखों को प्रदान करने वाली मानी गई है। शुभ कार्यों को संपन्न करने के लिए अक्षय तृतीया की तिथि बहुत ही खास मानी गई है। इस दिन नई योजना को शुरू करने, नए व्यवसाय, नौकरी, घर में प्रवेश करने और शुभ खरीदारी के लिए भी बहुत ही शुभ माना गया है। स्वयं सिद्धि अबुझ मुहूर्त अक्षय तृतीया। शास्त्रों में अक्षय तृतीया तिथि को स्वयं सिद्ध अबुझ मुहूर्त माना गया है, यानी इस तिथि पर बिना मुहूर्त का विचार किए सभी प्रकार के शुभ कार्य संपन्न किया जा सकता है। इस दिन कोई भी शुभ मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, सोने चांदी के आभूषण खरीदारी, घर या वाहन आदि की खरीदारी से संबंधित कार्य किए जा सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस अबुझ मुहूर्त की तिथि पर व्यापार आरंभ, गृह प्रवेश, वैवाहिक कार्य, सकाम अनुष्ठान, दान, पुण्य, पूजा पाठ अक्षय रहता है, अर्थात वो कभी नष्ट नहीं होता है। अक्षय तृतीया का ज्योतिषी महत्व। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष अक्षय तृतीया का त्योहार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। ज्योतिषी शास्त्र में भी इस तिथि का विशेष महत्व होता है। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार जब अक्षय तृतीया का पर्व आता है तब सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में रहते हैं। साथ ही इस तिथि पर चंद्रमा वृषभ राशि में मौजूद हो जाते हैं। माना जाता है इस दौरान सूर्य और चंद्रमा दोनों ही सबसे ज्यादा चमकीला यानी सबसे ज्यादा प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। इस तरह से अक्षय तृतीया पर ज्यादा से ज्यादा प्रकाश पृथ्वी की सतह पर मौजूद रहता है। इस कारण से इस अवधि को सबसे शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया पर्व से जुड़े 10 महत्वपूर्ण बातें।
पहला, अक्षय तृतीया तिथि पर भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान श्री परशुराम जी की जयंती भी मनाई जाती है। भगवान परशुराम को चिरंजीवी माना गया है, इस कारण इस चिरंजीवी तिथि भी कहा जाता है। दूसरा है, अक्षय तृतीया पर ही सतयुग और त्रेता युग का आरंभ हुआ था। तीसरा, भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण और हयग्रीव का अवतरण अक्षय तृतीया तिथि पर ही हुआ था। इस तिथि पर ही ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का आविर्भाव हुआ था। पांचवा, अक्षय तृतीया के दिन ही वेदव्यास और श्री गणेश द्वारा महाभारत ग्रंथ के लेखन का प्रारंभ किया गया था। छठा है, अक्षय तृतीया के पर्व के दिन ही महाभारत के युद्ध का समापन भी हुआ था। सातवां, धार्मिक मान्यता के अनुसार अक्षय तृतीया की तिथि पर ही माँ गंगा का पृथ्वी में आगमन हुआ था। आठवां, इस तिथि पर ही हर वर्ष श्री बद्रीनाथ के कपाट खोले जाते हैं। नववां, अक्षय तृतीया तिथि पर ही वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में संपूर्ण वर्ष में केवल एक बार श्री विग्रह के चरणों के दर्शन होते हैं। और अंत में अक्षय तृतीया तिथि से ही उड़ीसा के प्रसिद्ध पुरी रथ यात्रा के लिए रथों का निर्माण कार्य शुरू हो जाता है। अक्षय तृतीया व्रत हिंदू धर्म में सभी तिथियों में अक्षय तृतीया का विशेष तिथि माना गया है। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और उन्हें दान दक्षिणा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए।